हम 13 लोग इसलिए कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। Makan, makan. मेरे सामने सब कोई छोटा हो जाएगा। हाँ मेरे सामने कोई भी पंडा आ जाए पर छोटा हो जाएगा। उसके भाई ने मेरे धन खोदा है। हाँ, मिला उसको? तुमने देने ही नहीं दिया, दुआ दिया। खुद वहां से दिया, मेरा पूरा हाँ घर में विनाश कर दिया। हाँ, तो तुमने इनका घर विनाश कर दिया, कसर का छोड़ दी। विचार करो, ये कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, उनके मुंह पे ये तमाचा जो नहीं छोड़ो इसको। कौन हो तुम? ना भी बताइए। क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे इसको? लेके जाऊंगा इसको मैं, कहाँ ले जाओगे? जहाँ इसका बाप गया है। जहाँ इसके बाप एक चुप रहिए, आप ना बोलिए। यहाँ इसके बाप गया है, तो बाप को किसने मारा? मैं कौन हो तुम? नाम में बताऊंगा। क्यों, डरते हो क्या? कमजोर हो क्या? डरते हो? जो डरता है वही नाम नहीं बताता है। जो डरता है वही नाम नहीं बताता है। तो तुम डरते हो क्या? तुम तो वीर आदमी हो, वीर हो तुम। इसके पिता को मार दिया, और किसको परेशान किया तुमने? इसके पिता को तुमने मारा, मुंह से बोलो। हाँ, और किसको परेशान करते हो? पूरे परिवार को। फिर किनको? जिसको पाऊंगा पूरे परिवार को। और किसी की हत्या करी है तुमने? इसके बाप की। इसके बाप के अलावा और किसी की नहीं। हत्या तो 2-3 हुई है। अच्छा, इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्यों, इस बच्चे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भाई दुश्मनी। क्या, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? ये तो अभी अबोध है, ये तो बच्चा है। विचार करो, ये कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, उनके मुंह पे ये तमाचा जो माइक करो, माइक दूर करो थोड़ा सा। जो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, उनके लिए मुंह पर तमाचा है। ये छोटा बच्चा क्या नाटक करेगा? इसको क्या लेना देना है? इसको तो खाना है, पीना है, मस्त रहना है। ये भूत प्रेत का नाटक क्यों करेगा? इसलिए जिस पर बीतती है ना, वही जानता है। कहते ना, जिसके फटे ना पैर में भाई, वो कहा जाना पीर। तो हमें ये बताओ, इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? न बताऊंगा। क्यों, तो किसी ने भेजा है क्या? है, किसने? नाम न बताऊंगा उसको। क्यों, गुलाम हो उसके? उसने बंधन करके भेजा है। अगर मैं बंधन खोल दूं फिर तो बताओगे? अगर मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूं फिर तो बताओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, गुलाम नहीं बनोगे मेरे? अच्छा, इनके घर में और किस किस को परेशान किया, सब बताओ। अभी तो इन्हें विश्वास होगा, बोलो तभी होगा कि नहीं होगा? बताओ। उसके बाप को। ठीक है, बाप को मारा, और तुम्हारे सीने में तेज दर्द किसके होता है? किसके? कौन करता है इसके? तुम्हारे यहाँ
चल चल चलते चलते गिर के खत्म कौन हो गया था? भाई हमारा। किसने किया? किसने? झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। किसने किया? तुम्हारे स्वप्न में हनुमान जी किसको दिखती है? ये जानकारी नहीं महाराज। स्वप्न में हनुमान जी दिखती है। तुम्हारे यहाँ संतान पीछे किसका रुका है? लड़का किस पर नहीं है? गलत। ये आजकल का नहीं है। मुझे कोई भूत नहीं है। इसकी मजबूरी है झूठ बोलना, क्योंकि ये बंधन में फंसा है। ये तुम्हारे कुल का ही देव है, पर लोग बागों ने इसकी क्रिया खराब कर दी है। इस वजह से गुस्से में है ये। वैसे तुम्हारे पूर्वज थे, इनके संतान नहीं थी, खत्म हो चुका है। वो ही खेल रहा है। अंतर इतना है कि इसका संतान पक्ष रोकने वाला कोई और नहीं था। इसका संतान पक्ष रोकने वाला पीपल वाला देव, जो कि ब्रह्म के रूप में आता है, जो तुम्हें पूजता रहा है, ये बीच में उसको छोड़ दिया गया। वो इसके संतान पक्ष हो गए। मुझे पीपल वाला खेल रहा है। बोले आया ना, आया ना। नाम बताऊंगा, पहचान बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये पीपल वाला खेल रहा है। इसलिए सपन में सफेद वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति किसको दिखता है? तुम्हारे बेहोशी किसको आती थी? बहन बहन। कौन करता है ये? तुम्हारे यहाँ पैरालिसिस किसको निकला? किसने निकाला? शरीर किसने खत्म किया उसका? मैंने। तुमने। इसका बड़ा तुम्हारे कैंसर किसको थी? हैं? पिताजी। किसने की? मैंने दी। तुम्हारे यहाँ बेटा टीबी की बीमारी किसको थी? परिवार में है, मतलब परिवार में है, बाबा को परिवार में। परिवार में दो ना माइक दो। परिवार में बाबा को थी टीबी। बाबा को परिवार। किसने की? इसने। तुम्हारे यहाँ बेटा कौन बेटी का बच्चा तुम्हारे घर में खत्म हुआ है, यानी मान्य पक्ष लगेगा। तुम्हारा गॉनेट, तुम्हारा ये वो, यानी बहन बेटी का, बहन का, बेटी का, बुआ का, ऐसा कोई बच्चा तुम्हारे घर में खत्म हुआ है, वो भी इसने खत्म किया। तुम्हारे घर में 3 बच्चे और खत्म हुए, इसने खत्म किए। तुम्हारे घर में एक बहू बेटी घर छोड़ के चली गई। माइक लगाओ। ले जाने वाला कौन है? ये। अब तुम्हारे घर में एक बच्ची है, बच्ची पे कब्जा करता जा रहा है, बच्चे को परेशान करता जा रहा है। भगत लोग परिवार में कर देते खंडन। क्या करती है? एक परिवार पहुंच जाता है, उनसे बोल दिया हमें हमारा ठीक कर दो, परिवार से हमें कोई लेना देना नहीं, तो वो क्या करते हैं? दूसरे परिवार में शिफ्ट कर देते हैं उसको। पर ये गलत है। एक को सही करके दूसरे को परेशान करना पाप है। पुण्य उसको कहते हैं एक के जरिए तुम सबको ठीक कर दो, उसको कहते हैं पुण्य। यह समस्या हटाना नहीं हुआ कि तुमने इनकी समस्या हटा के इनके भाई की तरफ कर दी, या चाचा के तरफ कर दी, या ताऊ के तरफ कर दी। वो समस्या हटाना नहीं हुआ, वो समस्या को बढ़ाना हुआ। और इसी बीच में इनके यहाँ समस्या बढ़ाई गई, परिवार से खंडन करके भेजा गया, पलटवार की गई, और पलटवार में बेचारा फंस गया ये लड़का। इसको लड़के को स्कूल में झटके आए। जब स्कूल में झटके आए, उस स्कूल का पहले किराया मिलता है, उस किराए से इसको चक्कर आना प्रारंभ हुए। किराया मैच, यहाँ से जो गेट बना हुआ है, इतनी दूरी पे किराया है, सही बात। और किराए के ठीक सामने इसका स्कूल बना हुआ है। उस स्कूल में फिर जैसे ही प्रवेश हुआ, शरीर में झटके आना प्रारंभ हो गए। वहां से तुम इसको वापस लेके आए, और लेके आए, फिर इस पर घर पर सवारी खेली। हाँ या ना? तो सही बात। हाँ या ना?
तुम्हारे यहाँ गले में दिक्कत किसको थी? और बेचारा फंसा हुआ इसमें तुम्हारा कुल का देव, जो कि नदी के किनारे घोड़े पर सवारी, हाथ में तलवार, सिर पर पगड़ी, और वो देवता तुम्हारा इसके बंधन में हो गया। और वो देवता इसके बंधन में होने के बाद इसकी ताकत बढ़ी और इसने तुम्हारे घर में वासनी मां को अपने कब्जे में लिया। तुम्हारे घर में काली भी पूजे, तुम्हारे घर में खप्पर भी भरे, तुम्हारे घर में एक भगत भी आया, उस भगत ने तंत्र किया, उस भगत ने अलग ठटकरम किए। नींबू एक कोने पे नींबू, एक कोने पे नींबू बीच में बैठाया गया, चारों तरफ सिंदूर के चक्र बनाए, बीच में स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर बैठाया गया, फिर उसने क्रिया करी, उस क्रिया को खंडन किया, उस भगत के मुंह से खून निकलवा के उस भगत को भी परेशान कर दिया। बोले हाँ या ना? सही बात। कई लोग बुलाया, कई लोग माइक दीजिए। कई तांत्रिक आए, पूजा वूजा कटवाए, कई लोग किसी को कुछ नहीं दबता, ये कोई मतलब नहीं। मतलब मैं कम से कम 17 जगह गया होगा। और यह व्याधा जो है बेटा, ये ब्रह्म की व्याधा है। इसमें अघोरी साथ में, इसके बिंदवासिनी माँ इसके साथ में, काली इसके साथ में, और काली की वजह से तुम्हारा घोड़ा वालों इसके आगे कमजोर पड़ जाता है। और घोड़ा वाला करे भी तो करे क्या, क्योंकि घोड़े वाले के साथ में भी काली चलती है और इसके साथ में भी काली है, इस वजह से इसकी ताकत बढ़ जाती है और वो काली दबा देती है उसको। इस वजह से तुम्हारे घर में पेशाब की रास्ते से खून आया आदमी के, और जब खून आया इसने निकाला, वो भाई आया ना, आया ना। अब ये बता, इतने अन्याय तूने कर दे, इसको छोड़ेगा या नहीं? पक्का? फिर देख लेना बेटा, हमते बुरा कोई है ना? माँ काली का जाओ। हाँ, क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलो। जाएंगे कहीं नहीं, छोड़ के नहीं जा सकते, बंधन हमारा है, हम तो इनके बाप भी ना जा सकते। क्या विचार है? तुम्हारी काली आज साथ नहीं दे, जो काली के ऊपर तुम गरज रहे हो ना, आज नहीं देगी काली साथ। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आज काली किसी और का साथ देगी। बहुत करा लिया तुमने उनसे गलत काम, बहुत करा लिए, अब नहीं होना है। अब तो वही होगा, होगा वही जो राम रच। अब तो राम के विधि विधान से चलेगा और इनके घर में राम राज्य स्थापित होगा। तुम जैसों की हिम्मत नहीं कि इनके घर में मटक भी जाओ। क्या विचार है? मेरे सामने सब कोई छोटा हो जाएगा। हाँ? मेरे सामने कोई भी पंडा आ जाए पर छोटा हो जाएगा। तो तुम इतने जोरदार हो, हमें भी छोटे कर दो। हाँ, हमें भी कर दो। हाँ, क्या विचार है? छोड़ना है? आखिरी बार पूछूंगा, छोड़ना है या नहीं? छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे? पक्का? हाँ। हमारी बात मानोगे? हाँ? ठीक है। भूमिया बाबा की कसम? हम्म। हूं नहीं चलेगी, अब अकर नहीं, या भूमिया बाबा की कसम। या भूमिया बाबा की कसम। माँ काली, 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 माँ काली।
हाँ, बस अब क्या बात है, बोल दिया ना। तुम्हारे पूर्वजों में बेटा काली का स्थान किसने तोड़ा? भैया ने खुद माइक लगा। अरे बात अधूरी चल रही है। शारदा माता का स्थान था तो भैया ने खुद के कई साल पहले डाल दिया था। देखिए, एक और कहानी में आनंद आया। अब काली बोली तुमने बा को तो कह दो, माऊ तो कह दो, भाई साहब तू अन्याय भाव है। तुमने बाकी तो बता दी, वो काली बता दी, काली नाराज क्यों है ये भी तो बताओ। बोले तुम्हारे घर में काली का स्थान तोड़ा गया, हाँ या ना? हाँ सही बात है। माँ का स्थान तोड़ा गया, जिस वजह से काली तुम्हारे घर में नाराज हुई, और उस काली ने फिर तुम्हारे घर में प्रकोप कर दिया। उस काली ने फिर तुम्हारे घर में परेशानी, तुम्हारे घर में राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ में छेड़खानी कौन ने करी? राधा की मूर्ति टूट गई थी, गिर गई थी तो। किसने तुलसी इसके भाई ने लगाया माइक, अब उसके शुरू खुलेंगे। किसने तुलवाई? इसके भाई ने तो इसको क्यों बना परेशान? उसको करो ना, जो कर रहा है उसको करो। विधि का विधान यही कहता है। और इस बहनी है, हाँ? 9 बहनी है, 9 बहनें हैं तब शारदा भी है। शारदा भी है। अपनी बहनों का बदला ले रहे हो तुम। इनके घर में ये धन किसने खुदवाया? भाई की बोलो। भाई ने भाई ने। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कभी देवी देवताओं की जगह पर धन खोदने की आशा ना करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा सर्वनाश कर देगी वो, समझे? और ये बच्चा क्या जाने क्या होता है, क्या होता है देवी देवता में? धन खोदा है या ना? बोलो ना, हाँ भैया सीधे बैठो। पंडित जी ने खुदवाया था। पंडित जी का विनाश नहीं होगा, विनाश तुम्हारा होगा। मगर देवी जी जहाँ स्थान हुआ था वहां नहीं खोदा गया था, दूसरे कच्चे घर में खोदा गया। जय तो उनकी जगह पूरी, किसी के पराये धन पे आशा नहीं करो, वो इतिहास गवाह है। देखिए एक कहावत है, एक कहावत है, एक कहावत बहुत अच्छी चली है, ये बहुत पहले से कह रहे हैं। बंजर जमीन, बड़ा हुआ धन, और बेटी को धन जो खाए, पूरा परिवार कुटुंब सहित नरक को। आप बंजर जमीन को खा लेना, गया हुआ धन खा लेना, बिटिया के धन को खा लेना, पूरा परिवार विनाश की ओर चला जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ये होता रहा है। धन नहीं मिला। क्या बोल रहे हो? इसके भाई ने मेरे धन खोदा है। हाँ मिला उसको, तुमने देने ही नहीं दिया, खुदवा दिया। खुदवा तो दिया, मेरा पूरा हाँ पूरा घर में विनाश कर दिया। हाँ, तो तुमने इनका घर विनाश कर दिया, कसर क्या छोड़ दी? क्या कसर छोड़ दी? एक पिता ही जानता होगा कि जिसके पुत्र पर तुम खेल रहे हो उसके मन पे क्या बीत रही होगी। आपने फिल्में देखी होंगी, मूवी देखी होगी। जिसका घर तोड़ा उसी का घर टूटेगा। जिसका घर तोड़ा उसी का ही तो टूटेगा। क्या बात कही, इस बात पे तो छेकारा बनता है, जयकारा बनता है इस बात पे तो। जो करेगा वो भरेगा, और जो जो उससे जुड़ा होगा वो भी भरेगा। मेरे साथ और भी कोई है। कौन कौन है? अघोरी है, अघोरी एक, और कालिका है, कालिका दो, विद्वांसी, विद्वान सिंह। कौन है विद्वान? 3, और बोलिए इसकी बहन, क्या नाम है उसका? कालिका है। हमारी बहन कालिका बनी है कि धूमकर बनी है? इसकी बहन भी नहीं है। का बहन 4,
और हम लोग बहनी साथ में हैं। 9 बहन है तुम, 9 4 13, और एक और रह गया। जो बच्चा चलता है छोटा, वो कौन है? और इसके बाद तुम्हारे परिवार में इसी प्रकार से उसने पूरा तांडव मचाया, इसी प्रकार से तुम्हारे पूरे घर में उसने उपद्रव मचाया, पागलपन फैलाया, बुद्धि भ्रष्ट करी, पागलपन हुआ, एक दूसरे पे आरोप लगवाए, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार करवा दिया। अब तुम्हारे घर में बेटा हम 13 लोग, इसलिए कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। ऐसा जंतु है, जंतु हमको भगा रहा है, जाने दे रहा है। क्या ऐसा जंतु है, हाँ, कल हमको जाने दे। ऐसे हम ही है, और कोई नहीं मिला तुम्हें? किसी की इतनी ताकत नहीं थी जो हम 13 लोगों को भगा ले। तुम्हारा खुलाव खोलते, तुम्हारा खुला भी तो किसी ना खोल पाओ। ऐसे हम ही है जो खुलाव खोलते हैं। और सीधी बात यह है, जो सत्य पर चलता है उसकी हमेशा विजय होती है, और मैं सत्य पर चलने वाला हूँ। मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, और न जीवन में करूंगा। एक बार अच्छा करने के बाद दोबारा बुरा नहीं किया है, ये मेरा इतिहास है। समझे? अब सुनिए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारी 9 बहनों को स्थान दिया जाएगा। जगोरी जिंद काल का मसान, इनको स्थान नहीं दिया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, इनको नहीं मिलेगा मान। इनको हटाएंगे। क्लियर? और जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा घर जो तोड़ा गया है, उस घर को पुनः मैं बनवाऊंगा, ऐसा मैं तुमको वचन देता हूँ। ठीक है? क्लियर? संतुष्ट? संतुष्ट? तुम्हें बढ़िया गंगा स्नान करवा के विधिवत रूप से तुमको विस्थापित करवाऊंगा, जो मेरा वचन है। चौरी की बंदी लोग रखवारे मूर्ति, चौरी की बंदी रखवारे ये लोग मूर्ति। कहा समझ में नहीं आई मुझे? मंदिर बनवाए हम लोग तो चौरी के मंदिर हमको मूर्ति रखवा दे, मंदिर हमारे पुरखों की जगह है, मंदिर में रखवा दीजिए। मूर्ति रखवा के प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे, हमारा ये विचार है। अभी नहीं करवाएंगे, शक्ति से बात करेंगे, फिर देवी शक्ति क्या चाहती है। चलो शांत हो जाइए। एक लोग आ रहा है, आओ शांत है आप, चलो। हमारा ही है। हाँ चलो शांत हो जाओ, हटो। ओ, पकड़ लो पीछे। इसको कहते हैं देव शक्ति, समझे? चलिए खड़े हो जाओ, बेटू खड़े हो जाओ, चलो शरीर टूट जाता है, तो लेटा लो वहां, रो मत। चलो अगला नंबर आओ।